तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर प्रथम है। इंट्रीकल साइन 2x प्लस पाई अपॉन 2 dx। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो तुमको क्या लग रहा है क्वेश्चन में? ये जो क्वेश्चन है तुमको लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है। यहाँ पर देखो, ये लिखा है पाई का मान जो होता है वो कितना होता है? 180 अंश। अगर 180 में हम 2 से भाग लगा दें तो कितना आएगा? 90 अंश। 90 एंगल, 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमें लिखा है 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। क्या होता है? ये कितना लिखा? 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है, अब cos का समाकलन क्या होता है? क्या करेंगे? x के सापेक्ष समाकलन करने पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x। इसका करा दिया, अब इसके गुणांक का कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 2x/2 प्लस c। यही आंसर था कुछ। cos x⁴ dx। ठीक है, जैसे हम पिछली क्लास में सॉल्व कराते चले आ रहे हैं उसी प्रकार से ये भी है। उसी से जो एक्सरसाइज 7 से थी उसी से रिलेटेड है। तो इसको सबसे पहले हम जो गुणांक है x⁴ इसको हम t माना x⁴ बराबर t। अब अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अवकलन का फार्मूला मैंने लिखाया था x⁴n dx बराबर n x⁴n-1 ये लिखाया था। अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आगे आएगा, एक घात कट जाएगी, dx बराबर dt। तो ये क्या हो जाएगा? 4x⁴ dx बराबर dt। 4 किसमें है? गुणा में, तो उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग। 1/4 dt हो गया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं cos x⁴ x⁴ dx। तो cos x के स्थान पर जो x इसका x⁴ गुणांक है उसको मैंने क्या माना था? t। तो ये हो जाएगा cos t। x⁴ dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 1/4 dt रख दिया। ठीक है, अब 1/4 को हम बाहर निकाल लेंगे, क्या आएगा? cos t dt।
ठीक है, साइन टी प्लस सी, 1/4 साइन टी का क्या हो जाएगा, टी का मान x⁴ प्लस सी, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, इंटीग्रल 4x माइनस प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस x+1 dx। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, इस गुणांक को हम t मान लेंगे। ठीक है, आप अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, दो आगे आ जाएगा, दो से एक कट जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, x एक घाती तो -1, ये 0 हो जाएगा, dx बराबर dt। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 1, मतलब x-1 1 है तो x⁻0 बराबर 1, तो ये हो गया 2x+1 dx बराबर dt। अब इधर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ से दो कॉमन ले लेंगे, तो दो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 2x+1 बचेगा। ठीक है, ये हो गया रूट x² प्लस x+1 dx, यहाँ पर t रख देंगे, तो 2x+1 के स्थान पर dt और यहाँ पर t, तो t और dx के स्थान पर रखेंगे dt, तो रूट को हम लिखेंगे t की पावर 1/2 dt। अब समाकलन कराएंगे, तो 1 प्लस 2 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 एक 3/2 3/2 प्लस c, दो ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 2/3, टी का मान रखेंगे कितना है, x² प्लस x+1 पावर 3/2 प्लस c, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4/3 x² x+1 की पावर 3/2 प्लस c, x⁻−1 cos x⁻x dx। ठीक है, अब हम इसमें उसी गुणांक को मानते हैं जिसमें अगर हम इसको मानेंगे तो ये पद आ जाए, अगर इसको मानेंगे तो ये पद आ जाए dx के स्थान पर, तो हम लिखेंगे, यदि हम मान ले x⁻n मतलब cos के गुणांक को हम t मान लें, तो अवकलन कराने से ये पद आ जाएगा। तो ये देखो अवकलन कराएंगे तो ये फार्मूला ही आ गया, n-1 dx बराबर dt। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख देंगे जाके, इसी है ये इंटीग्रल, जो n(x⁻n-1 dx के स्थान पर क्या रखेंगे dt, और cos x⁻n के स्थान पर जो इसका गुणांक है वो क्या है t, तो ये हो जाएगा dt। ठीक है, तो cos t का जो अवकलन समाकलन होता है वो होता है sin t, तो ये हो जाएगा sin t प्लस c, तो साइन टी का मान क्या माना था, x⁻n प्लस सी, टी का मान रख दिया, ये आ गया। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। और
एक्स बेसी इंटू एक्स डी एक्स। इसके स्थान पर हम रखेंगे 1/t, डी एक्स अपॉन एक्स के स्थान पर रखेंगे डी टी। तो 1/t का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड टी प्लस सी। ठीक है, टी का मान रख देंगे, क्या होता है लॉग मोड टी, माना था लॉग एक्स बेस टी प्लस सी मोड। ठीक है, यही आंसर है। तो कैसे करेंगे, एक्स पावर अंडर रूट 1 - x² पावर 2 dx लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी। ठीक है, तो इसका अपकलन कराएंगे, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर 1/2 dt। ये क्या हो जाएगा, आ जाइए यहाँ पर, x अपॉन यहाँ x dx लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 - t²। इसको मैंने t माना था, t रख दिया। x dx के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1/2 dt। 1/2 dt अंडर रूट 1 - t²। 2 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा 1/√1 - t² dt। एक फार्मूला मैंने पढ़ाया था, इंटीग्रल 1/a² - x² बराबर साइन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इसमें वही फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। यहाँ पर टी का मान रख देंगे, 1/2 साइन इनवर्स टी का मान कितना था, x² प्लस सी। यही आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है 7D में। पहले हम इसको लिखेंगे x1 प्लस x² की पावर 2 मतलब 2 दूनी 4। अब इसको हम मान लेंगे t x² बराबर t। तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt मतलब x dx बराबर 1/2 dt। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख देंगे 1 प्लस t²। यहाँ पर t माना था, t² हो गया। x और dx के स्थान पर रखेंगे 1/2 dt। 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/t² dt। तो 1/1 प्लस t² क्या हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस c। तो 1/2 tan इनवर्स t का मान कितना था, x² प्लस c। ठीक है, नोट कर लो। फिर वही बात है कि मैथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो समझ लो मैथ गुल हो गई। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 1 प्लस x² को t, 1 प्लस x² बराबर t। तो ये हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, x² 2x dx बराबर dt। तो x dx बराबर dt बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x dx के स्थान पर dt बाई 2 रखेंगे और यहाँ पर अंडर रूट t हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dt बाई 2, है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/t की पावर 1/2 dt। 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ गया।
टी ऊपर जाएगा, टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2 से 1 गया, मतलब 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा, प्लस सी, ये 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2 है, टी का मान रखेंगे कितना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कुछ जो 2x प्लस 3 पावर 3 है, इसको हम मान ले रहे टी। क्या मान ले रहे, टी मान ले रहे। तो अवकलन जब हम कराएंगे तो अवकलन में एक घात घट जाती है, तो ये हो जाएगा 0 और 3 आगे आएगा, तो 3 × 3 और x3 - 1 dx बराबर dt। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, x 3 से 1 गया 2, dx बराबर dt। ठीक है, अब 9 ये किसमें है, गुणा में, उधर जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x² dx बराबर dt/9। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो है यहाँ पर ये हो जाएगा 1 इसको मायना था टी, तो ये हो गया टी की पावर 3, और h² dx की जगह पर हम रखेंगे dt/9। 1/9 बाहर निकाल लिया, ये ऊपर जाएगा, -3 हो जाएगा, समाकलन में एक घात जुड़ जाती है, उतनी घात नीचे जुड़ती है, प्लस सी। ठीक है, 1/9, 3 से 1 गया, ये हो जाएगा 2, टी की पावर -2, ये हो जाएगा 3 से 1 गया, -2 प्लस सी। अब यहां पर जो है 1/9 इंटू 2 माइनस का आएगा। अब यहां पर जो 1/t² आएगा, मैंने बताया था जब घात ऊपर से नीचे आती है, मतलब माइनस की हो तो ऊपर से नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, अब नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की है, ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस से नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आएगा -9×2 = 18, टी का मान रख देंगे कितना है, 1/2 प्लस 3x पावर 3, और यहाँ पर घात कितनी थी, 2 प्लस सी। यही आंसर है तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर रूट हो रहा है, क्या है, रूट। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे किस प्रकार से, देखो x√x+4, यदि हम इसके अंश में 4 जोड़ दें और 4 घटा दें, कितना, 4 जोड़ दें और 4 घटा दें, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कौन अंतर पड़ेगा, कौनों नहीं अंतर पड़ी। ठीक है, इसको हम x+4/√x+4 dx -4 1/√x+4 dx, इसको अलग अलग लिख लिया। ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर x⁴ इंटू x+4 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूट है इसको 1/2 लिखेंगे। अब जब इसको, इस भाग को हम ऊपर ले जाएंगे तो घातें किसकी जाएंगी, माइनस, किसकी जाएंगी, माइनस की जाएंगी। ठीक है, dx
फोर इंट्रीकल एक्स प्लस फोर की पावर माइनस एक बटे दो डी एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर एक घात है, देखो ये पद और ये पद एक सा है। ठीक है, तो प्लस वन एक बटे दो प्लस वन माइनस फोर, इसका क्या होगा एक्स प्लस फोर माइनस एक बटे दो प्लस वन अपॉन माइनस एक बटे दो प्लस वन प्लस सी। मतलब दो एकम दो एक तीन बटे दो, ये आ जाएगा दो बटे तीन, मतलब दो एकम दो एक तीन, भिन्न पलट जाएगी दो बटे तीन। ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर की पावर तीन बटे दो माइनस, ये कितना हो जाएगा दो एकम दो, दो से एक गया, दो एकम दो, दो से एक गया एक बटे दो, और दो ऊपर आएगा कितना आ जाएगा आठ, चार दूनी आठ आ जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस फोर की पावर एक बटे दो प्लस सी। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो दो बटे तीन है इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो इसको लेंगे, इसको दो बटे तीन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर की पावर एक बटे दो इंटू एक्स प्लस फोर लिख सकते हैं, इन माइनस चार इंटू दो एक्स प्लस फोर पावर एक बटे दो प्लस सी। अब यहां करेंगे दो, यहां से क्या लेंगे कॉमन लेंगे, दो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अभी नहीं लेंगे, दो बटे तीन लिख लो इसको। इसको हम यहां पर लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर, यहां पर जो पावर वन अपॉन टू है इस पर हम रूट चढ़ा सकते हैं, एक्स प्लस फोर पे रूट और इंटू एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फोर माइनस चार इंटू टू, यहाँ पर रूट एक्स प्लस फोर प्लस सी, ये एक पावर टू था इस पर रूट चढ़ा दिया। अब यहाँ पर हम दो कॉमन लेंगे और तीन से अंदर गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस फोर, यहाँ दो बचेगा। अब यहां से हम कॉमन लेंगे रूट एक्स प्लस फोर, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री माइनस चार प्लस सी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, रूट एक्स प्लस फोर तीन चौको बारह, एक्स प्लस फोर माइनस बारह बटे तीन प्लस सी। तो ये तीन बाहर निकाल लो, अब दो बटे तीन रूट एक्स प्लस फोर, ये चार से बारह जाएगा कितना बचेगा आठ बचेगा, तो अंदर क्या हो जाएगा एक्स माइनस आठ प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, टू अपॉन थ्री रूट एक्स प्लस फोर एक्स माइनस आठ, यही आंसर। ठीक, नोट कर लो।